नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। न्यूज नेशन की महा कवरेज अब से शुरू हो चुकी है। चप्पे चप्पे से आपको दिखाएंगे कि आखिर आज वोटिंग को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है। 30 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। वहीं असम की 47 सीटों पर भी वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि पहले दौर के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले दौर की वोटिंग शुरू हो रही है। सुबह 7 बजे से ये शुरू हो गई है और शाम 6:30 बजे तक ये चलेगी। दरअसल कोविड के चलते वोटिंग का वक्त जो है वो 1.5 घंटे बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर ये वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं असम की 126 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों के लिए भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। समीकरण बदले हैं, हालात बदले हैं, अब नतीजे कितने बदलेंगे ये जनता तय करेगी। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। असम की तस्वीर देखिए आपके सामने, पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने। 47 सीटों पर वोटिंग असम में हो रही है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला यहां पर पिटारे में बंद होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल की 5 जिलों की 30 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कोविड के चलते देखिए ये तस्वीर कितनी अलग नजर आ रही है। सभी के मुंह पर मास्क का होना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। 2021 का सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग। 30 सीटों पर 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। कौन किस पर पड़ेगा भारी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी बरकरार रहती है या फिर सत्ता परिवर्तन होता है, ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन आज बंगाल के मतदाता ये खुद तय करेंगे कि उन्हें बंगाल में किसकी सरकार बनानी है। पश्चिम बंगाल में आज पहले फेज की वोटिंग हो रही है। विधानसभा चुनाव भले ही देश के 5 राज्यों में हो रहे हों, लेकिन सबकी निगाहें खास तौर से पश्चिम बंगाल पर है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार वहां क्या होगा। बंगाल में पहले दौर की 30 सीटों पर आज वोटिंग होगी। ये सभी आदिवासी बहुल जंगल महाल के हिस्से हैं। जिन जिलों में आज वोटिंग हो रही है उनमें बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर जिले शामिल हैं। 30 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी ने 29 सीटों पर, जबकि लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में पुरुलिया और झारग्राम जिले की सभी सीट शामिल हैं। आज पहले फेज में 73 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जो कुल 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इसके लिए 10,288 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पहले चरण में पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मिदनापुर की 6 सीटों के अलावा पूर्वी मिदनापुर की बेहद महत्वपूर्ण 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पूर्वी मिदनापुर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पहले चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। बागमंडी सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता नेपाल महतो मैदान में है। सलबोनी सीट पर भी सबकी निगाहें होंगी, जहां माकपा ने पूर्व मंत्री सुशांत घोष को मैदान में उतारा है। बंगाल में आज जहां पहले चरण की वोटिंग जारी है, उनमें से अधिकतर सीट नक्सल प्रभावित रही है। लिहाजा यहाँ सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव में केंद्रीय बलों के करीब 732 कंपनियों को तैनात किया है। उधर बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बांकुड़ा में टीएमसी दफ्तर में बम धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता को पीटने का आरोप टीएमसी के लोगों पर लगा है। बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। इन सीटों के लिए वोटिंग 8 चरणों में पूरी होगी। अगले चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को है। 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। न्यूज नेशन बंगाल चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। टीम न्यूज नेशन। तो बैटल ऑफ बंगाल की हर जानकारी आप तक आज पहुंचाने के लिए हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्यानाथ झा हमारे साथ मौजूद है पुरुलिया से, तापसेन गुप्ता हमारे साथ मेदिनीपुर से है, धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ कांति से मौजूद है, वहीं विकास चंद्रा हमारे साथ खेजूरी से मौजूद है। सबसे पहले विद्या आपकी तरफ रुख करेंगे। पुरुलिया का जिक्र करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार का अगर जिक्र करें तो 7 सीटों पर सीधे तौर पर टीएमसी ने कब्जा किया था। बाकी जो 2 सीटें थी वो कांग्रेस के खाते में आई थी, यानी बीजेपी का जनाधार यहां दिखाई नहीं दिया था। लेकिन आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे हैं। आप
आपने हर तस्वीर देखी है, क्या हवा बदलती हुई नजर आती है? जनता की नब्ज आखिर किस तरह से पोलिंग बूथ की तरफ जाएगी? देखिए, अगर पुरुलिया की बात करें तो यहाँ का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है और जिला के जो अध्यक्ष हैं टीएमसी के, वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय है और यहाँ का मुकाबला दिलचस्प भी है। देखिए, पुरुलिया वही जगह है जहाँ से बीजेपी ने अपना जनाधार पश्चिम बंगाल में बढ़ाना शुरू किया था। पुरुलिया वही जगह है जहाँ पर खून खराबे की खबर आई थी और उसके बाद बीजेपी ने यहाँ पैर पसारना शुरू किया था। तो यहाँ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जो कांग्रेस के पहले नेता थे वो अब बीजेपी के नेता हो गए हैं, यानी कि जो जनाधार उनके पास था वो लेकर बीजेपी की तरफ आ गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी यहां से पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस को पता है कि कुछ सीटें जो उसके पास थी, अगर वो भी उसके पास नहीं बचेंगी तो फिर उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ टीएमसी किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि वो पश्चिम बंगाल को गवाए। भले ही कई चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तमाम चरण जो है दोनों ही पार्टी के लिए, टीएमसी और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दल जो हैं वो अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला और जबरदस्त मुकाबला जो है वो टीएमसी और बीजेपी के लिए है। दूसरी बात आपने कही कि बीजेपी का इससे पहले जनाधार नहीं था। बीजेपी का 2016 में भले ही जनाधार नहीं था, लेकिन देखिए 2021 आते आते बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर अब स्थिति हालात ऐसे कर दिए हैं कि मुकाबला सीधे सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच है। बिल्कुल, और मुकाबला सीधे तौर पर टीएमसी बीजेपी के बीच नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस का जो जनाधार है वो पहले से ही गायब नजर आता है। खासतौर से रोड शो या प्रचारकों की लिस्ट में कहीं कांग्रेस दूर दूर तक यहां पर नजर नहीं आई। वो भी सवाल यहां पर बार बार खड़े होते रहे हैं। विकास चंद्र हमारे साथ है खजूरी से। विकास, खजूरी की रणनीति, सियासी समीकरण क्या कुछ इस वक्त कहानी बयां करते हैं, खासतौर से क्योंकि अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जनता के लिए वो कौन से अहम मुद्दे आपको नजर आते हैं जिसके चलते वो पोलिंग बूथ की तरफ रुख करेंगे इस बार? देखिए, ये जो खजूरी विधानसभा क्षेत्र है ये पूर्वी मिदनापुर जिले में पड़ता है। यह पूरा इलाका शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्र का है और न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि कहें कि उनके पूरे परिवार का दबदबा इस पूरे इलाके में है। लिहाजा लड़ाई यहाँ बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के शिल्पकारों में शामिल रहे हैं। कभी ममता बनर्जी के बहुत ही खास हुआ करते थे और रणनीतिकार हुआ करते थे, अब वो बीजेपी के नेता हैं। लिहाजा यहाँ पर अगर हम वामपंथ लेफ्ट फ्रंट की अगर बात करें तो वो तीसरी शक्ति बनने के लिए प्रयासरत दिखाई देता है, लेकिन असल लड़ाई यहाँ टीएमसी और बीजेपी में ही दिखाई देता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत इस इलाके में लगा दी है। न सिर्फ नंदीग्राम में बल्कि चूंकि माना जाता है कि पूरा ये इलाका शुभेंदु अधिकारी का है, तो टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। लिहाजा यहाँ के अगर हम मुद्दे की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ध्रुवीकरण बहुत तगड़ा दिखाई देता है। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने को लेकर के भी यहाँ काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं, उस मसले पर भी लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ इस बार ममता वर्सेस शुभेंदु की लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है और तमाम जो अहम मुद्दे होने चाहिए थे, जो किसी भी विधानसभा चुनाव में होते हैं, वो मुद्दे यहाँ पर थोड़े गौण से दिखाई देते हैं। और ये जो खजूरी विधानसभा क्षेत्र है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका इतिहास हिंसा का रहा है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। और जहाँ मैं अभी मौजूद, ये पूरा इलाका हिंसाग्रस्त हमेशा से, जब भी चुनाव होते हैं यहाँ हिंसा होती ही होती है इस इलाके में। लिहाजा इस बार बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। सभी जगहों पर सिर्फ बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। तो एक तरीके से अगर कहें तो ये जो प्रथम चरण का चुनाव है, खास तौर पे अगर पूर्वी मिदनापुर की अगर हम बात करें या चाहे पश्चिमी मिदनापुर की बात करें, यानी इस इलाके की हम बात करें, तो यहाँ बीजेपी और टीएमसी में एक मूंछ की लड़ाई दिखाई देती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी अपनी ताकत झोंकी है, शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी ताकत झोंकी है। ये वो इलाका था जहाँ पहले बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि पहले 5 साल पहले की स्थिति को देखें तो यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता ढूंढने जी, हम चाहेंगे कि आप पीछे अगर कुछ लोग जो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं, अगर आप सभी इनसे बातचीत करें, आगे आपकी तरफ रुख करेंगे। धीरेन्द्र की तरफ रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, पूर्वी मिदनापुर से कांती में पीएम मोदी ने एक महान जनसभा को संबोधित किया था, एक महाजनसभा यहां पर हुई थी और हमने देखा था कि किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग वहां पर पहुंचे थे, गरजते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, अगर कुछ लोग वहां पर हैं, किस तरह से, कौन से मुद्दे उनके जहन में इस वक्त है, क्या कुछ उन्हें लग रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए वो आज अपना मत देने जाएंगे?
देखिए, जहां मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये कांथी दक्षिण की सीट है। यहाँ पहले टीएमसी थी, अभी यहाँ लोगों की तादाद है। ये पूरी लाइन सुबह से लगनी शुरू हो गई है। यहाँ किस तरह से चेकिंग की जा रही है, पहले ये देख लीजिए कि किस तरह से थर्मामीटर्स है। थर्मामीटर के बाद फिर यहाँ उनको जो दिया जा रहा है सैनिटाइज़र्स है। सैनिटाइज़र्स देने के बाद ये हर जो भी आ रहा है वोटिंग करने, उसको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और उसके बाद फिर एक जो रैप करने के लिए उनके लिए एक ग्लव्स दिया जा रहा है, प्लास्टिक का ग्लव्स है, जिसको पहनकर ही वो अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ की कांथी दक्षिण में अगर आपको दिखेगा तो ये लाइन सुबह से लगनी शुरू हो गई और ये पूरी लंबी लाइन यहाँ दिख रही है। यहाँ से चूँकि भाषा का एक बार ज़रूर होता है, यहाँ सबसे पहले वोट देने के लिए यहाँ 7 बजने से पहले ही, लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही ये लाइन लगनी शुरू हो गई थी। और अब ये चूँकि इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाती हुई ये भीड़ ये बता रही है कि यहाँ चूँकि अगर हम 2016 और 2019 दोनों को देखते हैं तो 84% के करीब यहाँ का मतदान लगातार रहा है। यानी यहाँ हैवी पोलिंग होता रहा है। ये शुरू से हैवी पोलिंग की सीट है और काफ़ी लोग यहाँ गांव के लोग, यहाँ की गांव की आबादी यहाँ ज़्यादा है, लगभग 70% के करीब गांव की। लेकिन शहर में सुबह से लाइन दिख रही है और इसी पोलिंग बूथ पर शिशिर अधिकारी आएंगे, जो कि अधिकारी परिवार में इस समय सांसद भी हैं, जो अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। यहीं से बिल्कुल इस बूथ के बराबर में उनका घर भी है। तो लिहाजा अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको कहीं दिख रहा है तो कांथी में ही है इस परिवार का। लोग पूरी तरह से सुबह से तैयारियां हुई, लोगों की वोटिंग के लिए तैयार हैं। हालांकि लोग अभी चूँकि इस वक्त शुरुआत हुई है तो ये भीड़ अब बढ़ती चली जाएगी और मुझे लगता है कि इस पूरे हिस्से में इस भीड़ के काफ़ी मायने होंगे और ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ भी मुकाबला सिर्फ 2 में ही सिमटा हुआ है। अगर पूरे इस इलाके की बात करें तो ये पूरा इलाका ही 2019 के बाद एक बदला हुआ इलाका है। जो 2016 में कहीं नहीं दिख रहे थे, वो 2019 में जीत के दावे ठोक रहे हैं। यानी बीजेपी यहाँ अगर लोकसभा चुनाव के बरक्स देखते हैं तो इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अगर लोकसभा चुनाव को हम देख रहे हैं, 2016 में जो समीकरण थे वो अब यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि यहाँ से टीएमसी के विधायक हैं और उस वक्त टीएमसी के ही सांसद थे जो बीजेपी के सांसद है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि इस समय वोट की शुरुआत है, वोट के लिए लाइनें लंबी लगी हुई हैं और ये हर तरफ है। इस समय जिस बूथ पर हम खड़े हैं उसके दूसरी तरफ भी जो बूथ दिखाई दे रहे हैं उन पर भी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। कोशिश करते हैं कि हम लोग, चूँकि भाषाई तौर पर थोड़ा सा ये है कि किस तरह से वो लोग अच्छा, आप जब सबसे पहले वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो क्या सोच रहे हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए जो नई सरकार, हम ये नहीं पूछ रहे किसकी सरकार आनी है। चलिए, आप इस बातचीत को आगे जारी रखिएगा। आप सभी से हम यही कहेंगे कि आज जो जनता पोलिंग बूथ की तरफ पहुंच रही है उनसे बातचीत करके जरूर ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो आज अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तापस, आपकी तरफ भी रुख करेंगे क्योंकि बेहद खास हो जाता है मेदिनीपुर के इस पूरे इलाके को समझना, इस सीट को यहाँ पर समझना। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। तो पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे हर सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद है। सीधा रुख तापस आपकी तरफ करेंगे क्योंकि मेदिनीपुर से भी एक बड़ी तस्वीर जाहिर सी बात है सामने आ रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर के 6 सीट और अगर पूर्वी मेदिनीपुर का जिक्र करें तो 7 अति महत्वपूर्ण सीटें हैं। क्या तस्वीरें यहाँ पर जनता को लेकर नाम सामने नजर आ रही है? आपके पीछे मैं देख सकती हूँ लंबी कतारें हैं। तापस, क्या बातचीत हो सकती है उनसे? बातचीत के जरिए मुद्दे सामने आ सकते हैं? जी जरूर। देखिए, हम इस समय झारग्राम में मौजूद हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र है और काफ़ी तृणमूल का गढ़ माना जाता था। लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पाला बदलने लगा था और अभी यहाँ पर जो टक्कर है ये त्रिकोणीय टक्कर है, सीपीएम, तृणमूल और बीजेपी। और अगर आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बज चुका है और हालांकि यहाँ पर वोटिंग शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर ईवीएम मशीन में कुछ तकनीकी खराबी के कारण यहाँ पर वोटिंग शुरू नहीं किया जा सका। अभी सेक्टर ऑफिस से ऑफिसर्स आएंगे, वो लोग यहाँ पर परखेंगे मशीन को, अगर रिप्लेस करना होगा उसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे काफी लोग सुबह से मौजूद है, आप देख सकते हैं। कि आप बताएं, आप कहाँ से आ रहे हैं और इतना सुबह कैसे? आप कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है तापस। अच्छा, इस बार जब वोट डालेंगे तो क्या दिमाग में रखेंगे? मैं टीएमसी का वोट डालेंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि ये ना बताएं कि किसे वोटिंग करने जा रहे हैं, बस वो मुद्दे यहाँ पर बताएं। जाहिर सी बात है एक बड़ी तस्वीर आज नजर आएगी पश्चिम बंगाल की सियासत से, क्योंकि 30 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हर अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन के जरिए दर्शकों तक न्यूज नेशन पहुंचा रहा है अपनी महा कवरेज के जरिए। जल्द हाजिर होते हैं।